विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर ये श्रृंखला चलाई जा रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपके सामने पद्य संख्या 17 से आरंभ करूंगी। और उससे पहले मैं आपको इस श्रृंखला में जो मेरा वक्तव्य हुआ है उसके बारे में एक जानकारी देना चाहती हूँ कि मुद्रा राक्षस नाटक एक ऐतिहासिक नाटक होने के साथ साथ काव्यगत विशेषताएं भी इसमें दर्शित होती हैं। स्वयं ही विशाख दत्त ने ऐसे अनेक पद्य दिए हैं जिनमें नाट्य शास्त्र के नियमों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इस व्याख्यान श्रृंखला में न केवल संस्कृत अंश की व्याख्या ही प्रस्तुत की जा रही है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि नाट्य शास्त्र की दृष्टि में जो विशेषताएं इस नाटक के संदर्भों में है उन पर भी आपके सामने मैं चर्चा करूं और इसके साथ साथ जो इसमें प्रयुक्त पद हैं उनका क्या विशेष महत्व है इस विषय में भी मैं आपके सामने चर्चा करूं। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके सामने आगे उपस्थित हूं। और अब मैं आपके सामने पद्य संख्या 17 पर चर्चा करना चाहूंगी और प्रथम अंक पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो पद्य है यह है प्रणमत यमस्य चरणौ किम कार्यम देवैरन्यै एष खल्वन्य भक्तानां हरति जीवम परिस्फुरन्तम। तो यहाँ पे देखिए, इससे पूर्व हमने देखा कि मंच पर सूत्रधार का प्रवेश हुआ। सूत्रधार ने नाटक की प्रस्तावना की, नाटक के आरंभ हमारे सामने किया और साथ में बड़े ही नाटकीय ढंग से चाणक्य जो कि नाटक का प्रमुख पात्र है उसको मंच पर प्रवेश कराया। और मंच पर प्रवेश करने के बाद पुनः अब एक और महत्वपूर्ण पात्र मंच पर आता है और उसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि चाणक्य ने इससे पूर्व भाग में अपनी जो योजनाएं हैं कि वो क्या क्या कर रहा है राक्षस को हस्तगत करने के लिए, उनके विषय में बताया। और मैंने कहा कि ये भाग मुख संधि का है, क्योंकि मुख संधि में जिस उद्देश्य को लेकर नाटक रचा जाता है या कार्य किया जाता है उसका वर्णन किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसका आरंभ किया जाता है। तो चाणक्य ने जहाँ ये एक बात ये बताई कि राक्षस को हस्तगत करने के लिए उसने अपने गुप्तचर को इसमें पाटलिपुत्र में, या इसको हम कुसुमपुर पुष्पपुर, ये नाम इसी एक नगरी के हैं, तो वहां पर हमने भेजा हुआ है ये देखने के लिए कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो राक्षस के प्रति जिनकी श्रद्धा है, राक्षस के विश्वास पात्र हैं, ताकि ये पता लगाकर और जो है उन लोगों को अलग करके या उनको किसी न किसी प्रकार से उस विरोध करने से दूर किया जा सके। तो यही जो आरंभ में उसने बीज डाला था उसी का जो है अब हमारे सामने आगे वर्णन किया जा रहा है कि वो किस तरह से कार्यान्वित हो रहा है। तो ये मुख संधि का ही भाग है। इसमें अब योजनाओं का जो उन्होंने निर्देश किया था उनका आरंभ हो गया है। तो इसी श्रृंखला में एक यमपट दिखाकर खेल दिखाने वाला जो है गुप्तचर प्रवेश करता है, जिसे यमपट चर कहते हैं। और ये मैं बता देना चाहूंगी कि ये यमपट चर ये चाणक्य का गुप्तचर है, जिसको कि चाणक्य ने अपनी योजना के अनुसार कुसुमपुर में वहां रहने वाले लोगों में से राक्षस के जो प्रियजन हैं या उसके विश्वास पात्र हैं उनका पता लगाने के लिए भेजा था। और वो इस यमपट चर के वेश में पता लगाकर आता है और चाणक्य से मिलने आता है। जब वो मंच पर प्रवेश करता है तो वहां शिष्य है और शिष्य उसको पूछता है कि आप कहाँ से आए, किसको मिलना है। तो उसने ये बताया कि मैं यमपट दिखाकर लोगों को यमराज का भय दिखाकर पाप कर्म करने से रोकता हूँ और घर घर जाकर यम के संबंध में गीत सुनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये यमपट होता क्या है, ये बहुत ही आवश्यक जानकारी हमें चाहिए। यमपट, यमपट यमराज का पट,
रोल ऑफ क्लोथ, ये एक कपड़ा होता है रोल किया हुआ। तो ये जो है व्यक्ति जो है जो ये खेल दिखाता है एक तरह से, वो वास्तव में उसका प्रयोजन ये होता है कि जनता में जो लोग पाप कर्म करते हैं उनको पाप कर्म से डरा कर कि पाप कर्म करने वाले को यमलोक में किस प्रकार से दुखों का सामना करना पड़ता है, वो एक वस्त्र के ऊपर वो यमलोक के चित्र बनाए होते हैं। जिस प्रकार से कल्पना की जाती है कि मृत्यु के बाद यमलोक में जब जाते हैं तो जो पाप कर्म करने वाले हैं उसको किस प्रकार से दंडित किया जाता है, और जो अच्छे कर्म वाले हैं उनको किस प्रकार से सम्मानित करके उनको स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो इस प्रकार से स्वर्ग और नरक की कल्पना करके ये यम पट जो है वस्त्र है, इस पर यमराज के विषय में लोगों को डराया जाता है ताकि वो मृत्यु के भय से या मरने के बाद इस प्रकार से कष्टों को ना सहना पड़े, इस भय से इस संसार में रहते हुए दुष्कर्म ना करें। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए हर्षचरित में भी यमपट के विषय में बताया कि यमलोक दर्शका पटा, मैंने जैसे बताया, जिसमें यमलोक को दिखाया जाता है पूरा। और हर्षचरित में कहा बाणभट्ट ने, परलोक व्यतिकरम कथयंतम यमपटिकम ददर्श। यहाँ पर भी यमपटिका को दिखाया पात्र के द्वारा, लेकिन वो यमपट्टिका का वर्णन किया परलोक व्यतिकरम कथयंतम। और वो यमपट्टिका कैसी है, जिसमें कि यमलोक से संबंधित जो है चित्र इत्यादि के द्वारा मनुष्यों को बोधित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो वो गुप्तचर है, वास्तव में उसका नाम निपुणक है और चाणक्य का गुप्तचर है, और अपने योजना के अनुसार उसने कुसुमपुर में भेज दिया था पहले ही, जिसका वर्णन चाणक्य ने कर दिया। और अब वो वहां से क्या जानकारी लेकर आया है वो बताने के लिए चाणक्य के पास आया है। परंतु जैसे प्रवेश करता है तो उसको शिष्य रोकता है, तो तब जाके वो कहता, ये गाता है पहले मंच पर आकर, प्रणमत यमस्य चरणों, यमस्य यम के चरणों में चरणों पर प्रणमत प्रणाम करो। किम कार्यम देवैर अन्यैहि, अन्यैहि देवै, अन्य देवताओं से किम कार्यम, क्या प्रयोजन, क्या लाभ। तो और आगे कहा, एश खलु, एश मीन्स यह कौन, यम के लिए आया है, यह यम, खलु का मतलब है निश्चित रूप से, अन्य भक्तानाम, अन्य भक्तान मीन्स अन्य देवताओं के भक्तों के परिस्फुरंतम जीवम हरति। परिस्फुरंतम एक्चुअली होता है कांपते हुए, फड़फड़ाते हुए, जैसे हमारे प्राण है, हमारे श्वास है जो चलती है, तो उसको कहते हैं कि प्राण जो है उसमें स्फुरन है, वो स्फुरित होते हुए जो प्राण है, जीव मीन्स प्राण को हरति, हर लेता है, ले जाता है, निकाल लेता है। तो देखिए ये तो इसमें बहुत बड़ा दर्शन भी छिपा है कि वास्तव में मनुष्य जो शरीर है वो तो कुछ है ही नहीं, शरीर तो केवल मिट्टी मात्र है, लेकिन जो उसके अंदर प्राण है, जो प्राण का संचार होता है, जीव, वही वास्तविक सत्य है। और जब मृत्यु होती है तो वो प्राण ही जो है वो हमारे निकल जाते हैं, तो मनुष्य मृत कहलाता है। तो ये तो एक बात है। अब यहाँ पे देखिए वो कहना चाहता है, ये बताना तो चाहता है चाणक्य की योजनाओं के विषय में, और वो क्या पता लगा कर आया वो कहना चाहता है। परंतु यहाँ पर क्योंकि वो यमपट दिखाकर लोगों को जो है अपने जानकारी दे रहा है और उनका पता लगा रहा है, तो यहाँ मंच पर भी आकर वो यही कह रहा है कि यम के चरणों पर प्रणाम करो, क्योंकि यमराज ही तो मृत्यु को देता है। यमराज ही अगर प्रसन्न हो जाएगा तो वो आपको मृत्यु नहीं देगा, और मृत्यु उपरांत भी जो कष्ट होते हैं उनसे वो बचाएगा। और अन्य भक्तों की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है, लाभ तो यम के ही भक्ति करने से होता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु देना यम के हाथ में है। यहाँ पे देखिए कुछ बातें जो कि बहुत ही आवश्यक है इसमें जानना, कि यम शब्द जो है यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, और यम के अनेक अर्थ हैं जो मैंने आपके सामने जो है अपने जो है उनके आधार पर, जो शब्दकोशों के आधार पर जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कुछ अर्थ। तो जैसे यम का अर्थ एक तो होता है यम संयमने, यम धातु से यम बनता है यम शब्द,
तो उसका अर्थ होता है विरतो विरतिर निवृत्ति। तो मतलब ये क्या, विरति, विरति निवृत्ति मतलब उनको अलग होना। तो यहाँ यच्छति पापात, यम जो है पाप से जो है दूर करता है, तो विरति के अर्थ में भी यम का प्रयोग होता है। और यम का प्रयोग यम परिवेशणे, और इसका यामयंती यामयत्यन्नम द्विजाए गृही इत्याहु। तो यहाँ पे देखिए उसी अर्थ यम परिवेशणे के अर्थ में, अर्थात परिवेशणे में संग्रहित करना, देने के लिए इकट्ठा करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कि अन्न जो है, द्विज जो है को गृही अन्न जो है उसके लिए संचित करता है, उसको देता है। तो ये जो है एक और अर्थ ये हुआ। और यम का एक और अर्थ है यमयति जीवानाम फलाफलमिति। और यहाँ देखिए यम है जो कि जीवों के फल और अफल, इन दोनों को जो है वो नियंत्रित करता है। तो ये यम का वास्तव में यहाँ जो यम का अर्थ है ये इसी यम से, अन्यथा यम नियम आसन द्वैधी भाव प्राणायाम इत्यादि जो है ये यम के ये जो अष्टांग योग दिया है, योग के जो 8 अंगों में यम का प्रयोग किया गया है, वह यम का प्रयोग है अपने ऊपर नियंत्रण करना, इंद्रियों को वश में करना। परंतु यहाँ पर यम का प्रयोग उस अर्थ में ना होकर ये जो प्रस्तुत अर्थ है यमयति जीवानाम फलाफलमिति, इस अर्थ में यम धातु से अच प्रत्यय करके दिया है। अच प्रत्यय करके यम शब्द बनता है और यमस्य षष्ठी में प्रयोग है। और उसका यहाँ अर्थ दिया दक्षिण दिक्पालः, यमराज जो है वो दक्षिण दिशा का स्वामी है। और यम को कृतांत, शमन, यमराट इन नामों से जो है संबोधित किया जाता है। और यहाँ पर यम का अर्थ उसी यम से है जो कि मृत्यु के देवता हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक तो ये बात जानना जो है बहुत आवश्यक है। दूसरा यहाँ पे इसका जो ध्वनित अर्थ है, ध्वनि जो इससे हमें प्राप्त हो रही है वो ये है कि वो जो गुप्तचर है, क्योंकि वो उन लोगों का पता लगा कर आया है जो चाणक्य के प्रति जो है उनका विरोध है, वैर है, और राक्षस से जो मित्रता करते हैं। तो यहाँ पे वो उनको एक तरह से सावधान कर रहा है। वो कहता है कि यम के चरणों में ही प्रणाम करो। यम यहाँ पे चाणक्य के लिए आया है। वास्तव में चाणक्य जो है यदि क्रोधित हो जाता है जिस पर, तो वो उसको मृत्यु से कम तो दंड देता ही नहीं है। और यदि जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसको वो राज्य तक दे देता है। देखिए हमने इस नाटक में देखा कि किस तरह से उसने जो उसके विरोधी थे नंद, उन सभी नंदों की हत्या करवा दी, और जिस पर उसको प्रेम था, स्नेह था, राक्षस, उसको उसने राजा बना दिया। तो यहाँ यही इससे ध्वनित हो रहा है कि उस यम, जो कि यम फल अफल जो है, जो पाप को उसके अनुसार फल देता है पापी को, और जो अच्छे कर्म करने वाला है उसको उस अच्छे फल के अनुसार फल देता है, जिसको कि हमने देख भी लिया है नंदों और चंद्रगुप्त के संदर्भ में। इसलिए वो कह रहा है कि उस यम के चरणों में, उस चाणक्य के चरणों में प्रणाम करो। चाणक्य से विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य देव, यहाँ पे कहा अन्य देव, यहाँ देव मतलब जो राजा, जो कि नंद राजाओं के प्रति जो भक्ति कर रहे हैं, नंद राजा अर्थात राक्षस अब है, तो नंदों का प्रतिनिधि, तो उसके प्रति भक्ति करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा चाणक्य के पक्ष में रहोगे तभी प्राप्त होगा, क्योंकि जो अन्य के भक्त हैं, अन्य अर्थात राक्षस के जो भक्ति करने वाले हैं, उनके प्राण जो है ये हर लेगा, उनको मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। तो यहाँ इस पद्य में सावधान कर रहा है वो गुप्तचर अपने जो है इस, जो इसका दिखने वाला अर्थ है वो अन्य है, लेकिन इससे जो ध्वनित अर्थ हो रहा है वो अलग है। तो यहाँ वस्तु ध्वनि यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ अन्य शब्द हैं जिनके विषय में पहले बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रणमत, इसको, इस पद को देखिए, वास्तव में है तो ये प्रउपसर्ग पूर्वक नम धातु का लोट लकार बहुवचन का रूप है, मध्यम पुरुष का। और यहाँ पे नम धातु के नकार को उपसर्गाद समासे भी णोपदेशस्य सूत्र के द्वारा यहाँ पे नकार को नकार हुआ है। परंतु इसके अतिरिक्त भी जब हम कहते हैं प्रणमत,
तो यहाँ लोट लकार का प्रयोग है, यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग नहीं किया, चाहिए नहीं है इसका अर्थ। यहाँ पे हमारे पास किसी प्रकार का विकल्प ही नहीं है कि हम चाणक्य को जो है के प्रति श्रद्धावान ना हो, इसलिए यहाँ लोट लकार आज्ञा के अर्थ में हुआ है कि ये तो करना ही है। जो भी व्यक्ति चाणक्य के पक्ष में ना होकर राक्षस का पक्षपात करता है, उसके लिए उसकी मृत्यु जो है वो अवश्यम भावी है। इसीलिए यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग करके सावधान किया गया है कि अगर विधिलिंग होता तो अर्थ वही था कि करना चाहिए, तो वहां पर हमारे पास एक विकल्प हो सकता था कि कर भी सकते हैं, करना चाहिए, आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे आप किसी की भी इच्छा नहीं इस राज्य में जो चाणक्य का विरोध करे। उसके बाद देखिए एक पद है इसमें कार्यम। तो कार्यम क्री धातु से ण्यत प्रत्यय लगकर और जो है ऋकारांत धातु है, इसलिए रिहलोर ण्यत सूत्र द्वारा यहाँ ण्यत प्रत्यय होने के बाद और री को वृद्धि होकर अचुंग नीति से कार्य रूप बनता है। अब अगला एक और पद है इसमें खलवन्य भक्ता नाम। तो यहाँ खलु और अन्य भक्ता नाम। तो खलु मैंने आपको, खलु का प्रयोग भी बहुत ही आवश्यक है। खलु में निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाणक्य का विरोध करने वाला चाणक्य के हाथों से बच जाए या चाणक्य को वो परास्त कर दे, तो इसलिए खलु का प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और अन्य भक्ता नाम, तो अन्य शाम भक्ता नाम, तो अन्य शाम इसमें हमें लिखना पड़ेगा अन्य शाम देवा नाम भक्ता नाम, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे, और अन्य भक्त और उसके बाद तेषाम षष्ठी बहुवचन में ये अन्य भक्ता नाम प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे परिस्फुरंतम, परिस्फुरंत, यहाँ पे देखिए हम जीव जो है उसके प्राण जो हैं इसको परिस्फुरंतम यहाँ पे कहा। परिस्फुरंत में स्फुरित होते हुए, फड़फड़ाते हुए प्राण, अर्थात यदि अन्य की भक्ति करोगे तो जो तुम्हारे प्राण जो हैं, जिस तरह से किसी पक्षी को अगर मारना हो या उसके प्राणों का अंत करना हो, तो जिस तरह से वो प्राण उसके फड़फड़ाने लगते हैं, वैसी ही स्थिति जो है उस चंद्रगुप्त का विरोध करने वाले की हो जाएगी। तो यहाँ परिपूर्वक स्फुर धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लग के द्वितीय एक वचन में इसका प्रयोग है। अब देखिए मेरा प्रयोजन मैंने पहले ही बताया कि केवल मात्र आपको पद्य का अर्थ समझाना ही नहीं है, बताना ही नहीं है। इस पद्य में जो हमारी काव्यगत विशेषताएं हैं और उनके विषय पे भी मैं जो है आपके सामने चर्चा करती रहूंगी। नाट्य शास्त्र के किन नियमों को इन्होंने, विशाख दत्त ने किन नियमों को यहाँ पे प्रयुक्त किया है, उनका पालन किया है, और पदों के व्याकरण दृष्टि से क्या अर्थ है और उनका क्या यहाँ पे प्रयोजन है, ये भी आपके सामने में बीच बीच में आपके सामने स्पष्ट करती रहूंगी। तो यहाँ पे देखिए अलंकार की बात करें तो अलंकार तो काव्य की शोभा होते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। जिस तरह से हमारे आभूषण हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो नाटक या काव्य है, जो उसके सौंदर्य है उसके शब्दों का, वो अलंकार के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। तो काव्यलिंग अलंकार का लक्षण साहित्य दर्पणकार ने दिया, हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। तो काव्यलिंग मतलब लिंग मीन्स होता है हेतु, और वो काव्य में प्रयुक्त हेतु जो है वो काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ उन्होंने कहा हेतु वाक्य पदार्थत्व, वो जो हेतु काव्य में जो हेतु दिया जाता है किसी का, यदि वो वाक्य में रूप में हेतु दिया हो या पदार्थ के रूप में दिया हो, तो वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। अब हम इस पद्य में देखेंगे कि जिस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है, पद्य संख्या 17, उसमें मैं जो है किस प्रकार से काव्यलिंग अलंकार है। तो यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार है क्योंकि इन्होंने कहा कि यम के चरणों में प्रणाम करिए और किसी के चरणों में प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका कारण दिया, और कारण जो है वो वाक्य के रूप में दिया, और वो कारण द्वितीय पंक्ति में दिया कि क्यों यम के चरणों को प्रणाम करें, दूसरों को नहीं, क्योंकि ये दूसरों के जो भक्त होते हैं उनके जीवन को ये यमराज ही
हरण कर लेता है। तो इसलिए कारण ये है द्वितीय पंक्ति में, इसलिए ही यम के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास ये अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार। ये उसी श्रृंखला में एक और पद्य यम पटचर के द्वारा कहा जाता है, और ये भी यमराज के संबंध में ही है। उन्हीं के संदर्भ में, उन्हीं की प्रशंसा में कहा कि पुरुषस्य जीवितव्यम विषमाद भवति भक्ति गृहीतात् मारयति सर्वलोकम तेन यमेन जीवामः। तो यमराज और क्या करते हैं, कहते हैं पुरुषस्य जीवितव्यम, जो पुरुष का जीवन है, जीवित रहना, वो भक्ति गृहीतात्, भक्ति के द्वारा गृहीत, भक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए विषमाद भयानक किस से होता है, भयानक। और भयानक यहाँ संदर्भ चल रहा है यम, और अगली पंक्ति में भी यम के विषय में कहा। तो उस यम से, उस यमराज से भवती होता है या संभव होता है। तो विषमाद में हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं भयानक, और ब्रैकेट में यम, यम से ही होता है। और अगली पंक्ति में कहा मारयति सर्वलोकम तेन यमेन जीवामः, जो यम समस्त संसार को मारता है, मैंने कहा मृत्यु का देवता है, मृत्यु देने वाला यम है, तेन यमेन जीवामः, हम उसी यम के द्वारा जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी वास्तव में यम की जो है उसकी विशेषताओं को बताते हुए, उसके कार्यों को बताते हुए ये पद्य है, परंतु इसका गूढ़ अर्थ भी चाणक्य के पक्ष में है, और जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, सामान्य व्यक्ति को बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाणक्य का गुप्तचर है और चाणक्य से मिलने के लिए आया हुआ है, और शिष्य के सामने ये इस प्रकार से ये पद्य बोल रहा है मंच पर आकर, ताकि कोई सुन ना ले, किसी को समझ ना आ जाए, इसलिए इस प्रकार रहस्यमयी वाणी में वो ये पद्य बोल रहा है। और वो कहता है कि ये जो यम है ये बहुत ही विषम है माना, और उसका जीवन जो है उसी यम से चलता है, लेकिन उसको हम भक्ति से, उसको हम अपने वश में कर सकते हैं, भक्ति से उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो मारक है वो जीवन देने वाला बन जाता है। तो यही चाणक्य के संबंध में भी इस पद्य का अर्थ ये होगा कि चाणक्य जो है भयंकर है, भयानक है। हमने देखा किस तरह से उसने अपनी नीति का प्रयोग करके सभी नंदों को हत्या करवाई, लेकिन जो इसलिए उस भयानक चाणक्य के द्वारा लोग जीवित रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? उसकी भक्ति करके। अब भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि उसकी पूजा करना या करना, अर्थात उसके राज्य में चंद्रगुप्त के द्वारा कहे गए कार्यों को करना, जो भी चंद्रगुप्त योजनाएं बनाता है प्रजा के हित के लिए जो कार्य करता है, उसमें किसी प्रकार का विरोध ना करना, और राक्षस के साथ मिलकर चंद्रगुप्त के राज्य को किसी प्रकार से भी क्षति ना पहुंचाना, यही भक्ति है चाणक्य की। तो चाणक्य के प्रति जो भक्ति करते हैं उनसे मनुष्य का जीवन होता है, वो जीवित रह सकता है। यद्यपि वो भयानक है, लेकिन इस प्रकार की भक्ति से वो प्रसन्न होता है। इसलिए जो वो यम, चाणक्य रूपी यम, जो समस्त लोगों को मारता भी है और लेकिन वो जीवन भी देता है, यदि हम उसके विरोध में कोई कार्य ना करें और चंद्रगुप्त के राज्य को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएं। तो परोक्ष रूप में ये यही कहना चाहता है। इस नाटक का मूल उद्देश्य भी यही है कि जो भक्ति करते हैं, जो कार्य करते हैं राजा के पक्ष में, उनको राज्य में सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा, और जो नहीं करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। तो इस पद्य में कुछ जो है पद हैं जिनका प्रयोग किया। जीवितव्यम कहा, जीव, और तव्यम, तव्यम यहाँ पे होता है कि समर्थ होना, मतलब संभव होना। तो जीवित रहना ये जो है ये तभी संभव है जब चाणक्य के प्रति भक्ति दिखाएंगे। और भक्ति गृहीतात, भक्त्या गृहीत, तस्मात् भक्ति गृहीतात, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। और भक्ति शब्द जो है भज धातु से 3 प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग में ये प्रयोग होता है। इसके बाद आज के लिए इतना ही। हम अगले व्याख्यान में आपके साथ पुनः बात करेंगे।